रोहित अग्रवाल ने जो बात कही वो टेक्स्ट बुक वाली बात है, उसका व्यवहारिक जमीन की बात नहीं है। उन्होंने कहा सब अच्छा चल रहा है, आगे भी हम 19 से अच्छा चल रहे हैं, यहाँ अखिलेश यादव से ठीक है, वहाँ गहलोत से ठीक, सब बातें ठीक है। मैं थोड़ी व्यवहारिक हकीकत को चूंकि जानता हूँ, इतने वर्षों से पत्रकारिता कर रहा हूँ, सबके साथ उठा बैठा हूँ, एक थोड़ी स्पष्ट बात कह के फिर अशोक जी के पास जाऊंगा, फिर रत्नाकर भाई के पास। अगर अखिलेश यादव जयंत चौधरी को राज्यसभा नहीं भेजते, क्या उसी दिन खेल पलट जाता, उसी दिन खेल पलट जाता। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या भाई साहब, कि जनता के लिए लड़ रहे हैं और लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ रहे हैं और जनतंत्र लाने के लिए लड़ रहे हैं। राज्यसभा नहीं भेजते, कहते नहीं भेजेंगे, तुमको राज्यसभा भेजने के चक्कर में हमारा गठबंधन टूट जाएगा, ओम प्रकाश भी मांग रहे हैं। 1 मिनट में जनता, लोकतंत्र, समाजवाद, साम्यवाद, जितने बात थे सब किनारे हो जाते और बागपत में बिगुल फूंक देते जयंत चौधरी। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है भैया। क्या अजीत सिंह जी के दौर में हमने गठबंधन बनते टूटते नहीं देखे भैया? रोहित बाबू बात करके कहीं से निकलते थे और चले कहीं जाते थे, हमने वो दौर देखा। अब कहां जाएंगे? ठीक है, अच्छी बात है। तो आप जिसको मिलेगा वो उसका सुर दूसरा होगा, जिसको नहीं मिलेगा उसका सुर दूसरा होगा, ये बात करो ना। देखिए अमिताभ जी, उस दौर में भी हम किसान की आवाज के ऊपर ही यार किसी की आवाज नहीं थी। अब छोड़ दो इन बातों को पार्टी है भैया, जिसने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दिया था किसानों की जब अवहेलना कर रही थी भैया। अब छोड़ दो इन बातों को, किसानों पे इनकम टैक्स लगाना रोहित बाबू। अब छोड़ दो इन बातों को। जो लोग नहीं रहे आप उनसे भी बुराई करा दोगे जो इस दुनिया में नहीं है। छोड़ो, हम बताएं फिर नरसिंह राव और अजीत सिंह के बीच समय में क्या स्थिति थी। छोड़ो ना मालिक, काहे को इतनी बुराई भलाई करा देते? करंट के मुद्दे पे बात करते हैं। हाँ, आज की बात करो, हम वो बता सकते हैं अहमद पटेल से उन्होंने क्या कहा और क्या मिला और उसके बाद वो कहां चले गए। वहां किसान नहीं था कोई, क्या मांगे रखी गई थी 3, मैं वो नरेट कर दूं। उसमें कोई किसान की बात नहीं थी, कोई गन्ना की बात नहीं थी, कोई खाद की बात नहीं थी। सीधी सपाट बात होती है जैसे हम आप कर रहे हैं। जब गठबंधन हुआ, इसलिए इन सब बातों को मतलब नहीं, ये सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली जाती है। समाजवाद, लोकतंत्र, राष्ट्रवाद, फलानावाद। नहीं अमिताभ जी, मैं यहाँ पे आपसे सहमत नहीं हूँ। अरे ना सहमत हो भाई, काहे को चक्कर पड़ रहा है? वो जाट आरक्षण के ऊपर हुआ था। अरे भाई साहब अब हमको छोड़ दो। गठबंधन था वो किसानों के मुद्दे के ऊपर था और भारतीय जनता पार्टी चलो ठीक है। अरे रुक जाओ ही इस्तीफा दे दिया गया। एक इशारा करके नहीं लगाया गया। ठीक है, एक इशारा करके मैं अशोक जी के पास जाऊंगा। जो लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति को पिछले 30-40 साल से क्लोजली मॉनिटर कर समझ जाएंगे। एक महिला राजनेता को Z+ सिक्योरिटी इशू बन गई थी गठबंधन की, क्या 15 मिनट में सैंक्शन हुई थी बिना IB रिपोर्ट के। हमको न बस यार वो करो, वो किसान का मसला था, वो फर्टिलाइजर का मसला था। रत्नाकर सिंह की पार्टी ने घुटने टेक दिए, बोले लाओ कागज लाओ, सैंक्शन, चलो अब खुश? बोले हाँ आप खुश, ठीक, चलो जाओ अब करो। इसीलिए कह रहा हूं महाराज, ठीक है, अच्छी बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कुछ ना कुछ अच्छी बात कही जाती है, किस मुद्दे पर क्या किया गया। JMM ने जब नरसिंह राव की सरकार बचाई थी तो उन्होंने भी ये नहीं कहा था रुपया लेके बचाई है, उनने भी कहा था देश लोकतंत्र और जनतंत्र और साम्यवाद और समाजवाद के लिए, क्या। लेकिन पैसा लेके गए, हम तो देखे सब चीजें भाई आंखों से। वो 6-7 लोग इकट्ठे एक साथ खाना पीना खाए, खाना भी और पीना भी। उसके बाद टैक्सी में गाड़ियां निकलवाई और जाके एक ही बैंक की ब्रांच में पहुंच गए, अटैची एक ही रंग की अटैची, बोला खाता खोलो। उस दिन पकड़ गए। उसमें लोकतंत्र था अटैची में? नहीं। उसमें समाजवाद था? नहीं। उसमें आदिवासी थे? नहीं। उसमें रुपया था मनोज जी, उसमें रुपया था करारा। ना समाजवाद था, ना लोकतंत्र था, ना आदिवासी था, ना गिरिवासी था, ना वनवासी था मित्र, क्या। फिर सब छोड़ दो। अशोक जी, RLD कह रही है कि भाई मजे आप ही के हैं, क्या। देखिए हमारे क्या मजे हैं, हम तो मजे से इनको देख रहे हैं कि कोई चिरकुट कह रहा है, कोई भाजपा के एजेंट कह रहा है अखिलेश जी को। भाजपा के एजेंट अजय राय ने कहा
तो कमलनाथ जी कह रहे हैं कौन अजय राय, कार्य कौन अखिलेश। अजय राय को इन्होंने बनारस संसदीय से लोकसभा का चुनाव सपा से लड़ाया था। आज अखिलेश जी चिरकुट कह रहे हैं। तो हम तो देख रहे हैं कि राजनीति का मर्यादा हनन हो रहा है। एक ऐसा गठबंधन है, एक तरफ पहले तो कस्में खाई गई सनातन धर्म को जड़ से नहीं, उखाड़ने की। अजय राय आपके यहाँ आंगन में भी तो खेले हैं। अजय राय आपके भी आंगन में खूब खेले हैं। नहीं, हमारे यहाँ तो एमएलए रहे, चाहे राज्य मंत्री रहे, हम तो उन्हें आज भी पहचान रहे हैं। हम अजय राय को पहचानने से इनकार नहीं कर रहे हैं। वो कोई चिरकुट नहीं है। ये अलग बात है कि अजय राय वहां जाके चिरकुट हो गए तो मैं क्या करूं, मैं तो बैठ के देख रहा हूं। वो तो एक गीत था कि जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली में हमें पांव रखना नहीं। कहाँ चले गए वो अजय, वो जो बेचारे अखिलेश यादव जी कांग्रेस के खेखामे में, उनके पिताजी जेल में थे, इमरजेंसी में जेल में थे, चौधरी चरण सिंह जेल में थे, मोरारजी भाई जेल में थे, लालू प्रसाद यादव जेल में थे। लोकतंत्र सेनानी है। ये लोकतंत्र सेनानी के बेटे आज सत्ता के लिए कांग्रेस के यहाँ गिरा रहे हैं। मुझे थोड़ी रुलाई भी आ रही। रो लो, रुमाल दें क्या? अगर रुमाल ना हो तो रुमाल दे दें आपको। अपने वाले पटके से ही पहुंच लो भाई। देखो अशोक पांडे जी, एक मिनट, अशोक पांडे जी, मैं इस बात से सहमत नहीं कि नेताजी और सब लोग इमरजेंसी, वो विषय अलग था। नेताजी के समय में नेताजी के दस्तखत से, अखिलेश यादव का उस वक्त कोई रोल ही नहीं था, उनके दस्तखत से चिट्ठी गई राष्ट्रपति भवन। 10 साल चिट्ठी जमा रही कि कांग्रेस की सरकार को मेरा समर्थन है। इसलिए ऐसा नहीं है, नातेदारी पहले हो चुकी थी। नातेदारी की शर्तों पर बवाल है, नातेदारी पर बवाल नहीं है। हाँ, लेकिन नेताजी का आशीर्वाद तो मोदी जी के साथ था कि जाइए आप फिर प्रधानमंत्री हुई, आपको बधाई, ये भी तो कहिए। ठीक है पांडे जी, उसकी क्रोनोलॉजी समझनी होगी। 77 में नेताजी कांग्रेस के खिलाफ लड़े, 74-75 में 10 साल कांग्रेस के साथ खड़े हो गए। ठीक, राजीव गांधी के दौर में भी कांग्रेस के नजदीक आ गए थे। ठीक, वो जितेंद्र प्रसाद के नजदीक थे, नारायण दत्त उनके खिलाफ अनशन कर रहे थे। उनकी भी अपने ढंग की राजनीति थी। ठीक, फिर 19 में मोदी जी को आशीर्वाद दे दिए, वो अलग विषय है, वो छोड़ दीजिए। इसलिए राजनीति में मैं अस्पृश्यता नहीं मानता, कोई भी करे। रत्नाकर जी, मसला वही, एक तो खैर चलो आपने ठीक किया कि आरएलडी को तो साध लिया, वो कह रहे भाई नो कंप्लेंट। क्या, जैसे कोई भी वो करो तो वो कहता रेटिंग दे देना, उनने रेटिंग दे दी गठबंधन को, बोले बिल्कुल ओके, नो प्रॉब्लम। ऐसा ही इधर भी कर लेते। नहीं, देखिए अमिताभ जी, गठबंधन हमारा इंटैक्ट है अभी भी। ये लोकतांत्रिक पार्टियां हैं, एक दूसरे पे वार आरोप प्रत्यारोप करती रहती हैं। और शरद पवार जी ने भी इस गठबंधन के बारे में एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि निश्चित रूप से विधानसभा में आपसी मन मुटाव जो है देखने को मिल सकता है, लेकिन लोकसभा में हम एक साथ एकजुट रहेंगे। तो ये स्पष्ट है कि गठबंधन का भरोसा, पवार साहब की गारंटी पवार साहब खुद नहीं लेते, आप लेंगे कि वो लोकसभा तक कहाँ रहेंगे? मैं उनकी कई बातों को कह रहे हैं आप। अरे महाराज, पवार साहब की छाया नहीं बचा सकती, वो कहाँ रहेंगे जी? उनकी बातों पे तो आप भरोसा रखते हैं ना जी? जो क्या कहते हैं, राजनीति के धुरंधर हैं, और उनकी बातों पे तो उन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि इस तरह की परिस्थितियां आएंगी। मैं एक चीज कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के बारे में। इनके नेता अभी आपके ही टेलीविजन स्क्रीन पे शुरुआत में जो आपका रिपोर्ट आ रहा था, उसमें एक नेता हैं इनके मंत्री जी कह रहे थे कि ये कमजोर बुनियाद है, इमारत ध्वस्त हो जाएगी। हमारी तो कोई ध्वस्त हुई नहीं बिल्डिंग, लेकिन ये 38 फ्लोर का जो ये बिल्डिंग बनाए थे, एक मीटिंग किए सिर्फ अभी तक। हमने तो कई मीटिंग की और आगे भी करने के प्लानिंग है। तो 38 फ्लोर का जो ये बनाए थे ये बिल्डिंग, उसमें से एक माला तो पहले ही ध्वस्त हो गया। तो ये हमारे ऊपर आरोप लगाना और दुष्प्रचार करना कि ये कमजोर है, उनके बयानों का अलग मायने निकालना, दूसरे के बयानों का अलग मायने निकालना। देखिए ये सारे चीजें ये करें, लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जैसा कि कहा गया है कि एक साथ अगर सारे विपक्षी दल जो 62% लोग विपक्ष का वोट है वो एकत्रित एक साथ अगर लड़ता है तो 450 सीटों पे, जैसा हमने एक टारगेट बना के चला था कि 450 सीटों पे हम भारतीय जनता पार्टी को हम कट्टर जो है
चैलेंज देंगे और वहां पे देखिएगा किस तरह से ये, और डरे भी हैं, भयभीत भी है, ये भयभीत भी है, इसलिए ये सारे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, अपने गिरेबान में नहीं झांक रहे, हमारे नेताओं के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर जो है उसकी बातों को, अर्थ को अनर्थ निकाल करके। एक मिनट, अभी तक ये सब बातें चल जाती है, अब नहीं चलेंगे कि ये अर्थ वो अर्थ। भाई धोखेबाज का अर्थ धोखेबाज निकाला जाएगा, धोखेबाज का अर्थ वफादार कैसे निकाल लेंगे? आप कितना भी हल्ला मचाओ, बोले नहीं धोखेबाज को वफादार पढ़ो, ऐसे कैसे हो जाएगा? अब चौराहे पर मामला है, इसलिए लीपापोती नहीं करो, चौराहे पर जो चीज है उसको फेस करो, उसका समाधान निकालो। जो बात मनोज यादव ने कही कि आप ये तय कर दो कि हम 20 सीट पर लड़ेंगे, 20 आप कहां दोगे हमको बता दो, ये तो मसला है। ये मसले पे अपना राय दे दूं, इस मसले पे भी राय दे देता हूं। एक 30 सेकंड में, फिर मैं मनोज यादव के पास हाँ, जी, इस मसले पे भी राय देता हूं। देखिए, ये बातें जो बोल रहे हैं निश्चित रूप से वरिष्ठ नेता हैं और शब्दों का ध्यान रखना चाहिए और इस तरह की बातों का जो है बात नहीं करना चाहिए। सिर्फ मनोज भाई की एक बातों पे मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, हमारे पास उत्तर प्रदेश में अमिताभ जी खोने के लिए बहुत कुछ है नहीं, पाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। उसमें इसमें मसूद जी भी हैं, इसमें लखीमपुर के वर्मा जी भी हैं, तो पाने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। और जो ये कह रहे थे मनोज भाई, ठीक, मैं समझ गया, 6% हो, 6% हो, वो भी ले लो, ये अल्पसंख्यक है वो भी ले लो, लेकिन लोकतंत्र में जब वोट पड़ते हैं ना, अरे रुकिए भाई, लोकतंत्र, एक मिनट रत्नाकर भाई, अब समय कम है, आज समय कम है। मैं मनोज यादव, मैं लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, इसे ब्ला ब्ला, इस सब भारी भरकम शब्दों में नहीं पढ़ता, आप मेरे जान, ये सब प्रैक्टिकल बात जो मैंने इनके 4 मिनट के संबोधन में समझ पाई वो ये है कि आपकी समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो इमरान मसूद और वर्मा, लखीमपुर वाले, ये सब है, हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, हम तो फिर खेल ही लेंगे जो खेल पाएंगे। सरल भाषा में, फुर्काबाद की भाषा में उसका अर्थ ये निकला है, ठीक। उसको लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, इससे ब्ला ब्ला शब्दों मूल जाए बिना नहीं। उन्होंने मसूद का नाम लिया, वर्मा का नाम लिया, इससे एक बात स्पष्ट हो गई कि सपा को निपटाने के लिए हम भी अस्त्र शस्त्र इकट्ठे कर रहे हैं। एक मिसाइल का नाम है मसूद, दूसरी मिसाइल का नाम है वर्मा, उनकी रवि की बिटिया। जी मनोज जी। अमिताभ जी, मैं उस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन कांग्रेस ने मजबूर कर दिया तो वो भी बोलना पड़ रहा है मुझे। चल बड़ी देर से रही थी दिमाग में, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। जो बातें अभी कह दी इन्होंने, उसका अर्थ यही निकलता है। हम तो आपके कोई प्रत्याशी भी ना ले सकते, तोड़ के करेंगे क्या, उन पे तो कुछ जनाधार भी नहीं है। तो हाँ, बात तो सही कह रहे हो भाई, तुम्हारे पास खोने कुछ नहीं, लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश का जो 37% वोट है इंटैक्ट विद समाजवादी पार्टी और गठबंधन के दल, उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। अगर आपका एटीट्यूड यही रहा तो आप अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, तमाम सारी बातों के लिए, समाजवादियों का प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहा। उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी से कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। कार्यकर्ताओं की खुशी है, उनकी इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं, वो लगा दे बैनर, अलग बात है। हम रियल में समाजवाद पार्टी और समाजवादी पार्टी, अभी आपने कहा राष्ट्रपति को चिट्ठी नेताजी दे आए थे, कहा हमें कोई खुजली हुई थी क्या? कोई खुजली नहीं थी, सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए हम चिट्ठी दे आए थे। एक राज्य मंत्री के दर्जे का भी नहीं हमको मिला। अब बताओ, इतने सांसद, कभी 22, कभी 39, और बदले में हमको क्या मिला? रेवड़ी ना मिली लखनऊ की। दिल्ली का तो हम कुछ और बताएं, वो बेहतर ही नहीं लगता हमको। लेकिन कांग्रेस के पास एटीट्यूड की कमी नहीं, गजब का एटीट्यूड है भाई। अरे सीख लो, बैठे तो है, देखो भगवा वाला पीला गमछा डाले बैठे हैं, देखो अनुप्रिया पटेल को मंत्री और पति को भी मंत्री, संजय निषाद को भी मंत्री और बेटा सांसद, एक बेटा विधायक। थोड़ा तो सीखो। वोट तो अकेले भी वो निषाद पार्टी चाहे तो बीजेपी निषाद होकर ले सकती है, नहीं होगा राशन के नाम पे ले लेंगे, नहीं नमक खिला के नमक के नाम पे वोट ले लेंगे। जनता होती है भोली बेचारी उत्तर प्रदेश की, तो और भोली। गंगा किनारे वाले चाहे फरुखाबाद वाले हो, ठीक है मनोज यादव, तो वैसे भी भोले। ठीक, आज समय कम है, एटीट्यूड थोड़ा सा सही रखना। मनोज आज समय कम है भाई, मनोज यादव समय कम।